पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है। तो दोस्तों बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब नातू नातू सॉन्ग ने जीता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, नातू नातू सॉन्ग। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों नातू नातू जो सॉन्ग है इसको एम किरावनी द्वारा कंपोज किया गया है, चंद्रबोस द्वारा लिखा गया है और इसमें दोस्तों राहुल सिप्लीकुंज और काल भैरव ने आवाज़ दी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 यानी ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ऑस्कर ऑफ साइंस से ये दोस्तों डैनियल स्पिलमैन को सम्मानित किया गया है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डैनियल स्पिलमैन। और दोस्तों जान लेते हैं ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 के बारे में। तो भौतिकी क्षेत्र में दोस्तों चार्ल्स बेनेट, गाइस ब्रासर्ड, डेविस डुइस और पीटर शोर, इन चारों को दोस्तों भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है। और क्लिकफोर्ड बैगविन, एंथोनी हाइमोन, इन दोनों को दोस्तों जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। तो दोस्तों एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जो इसको छठे बार एनटीपीसी कंपनी ने जीता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, एनटीपीसी कंपनी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों एनटीपीसी जो है वो देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एनटीपीसी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक गुरदीप सिंह है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2023 ये दोस्तों रिको केज ने जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रिको केज। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वां वाफ्टा पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों 76वां वाफ्टा पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, द कश्मीर फाइल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ये दोस्तों जीता है जर्मनी देश की टीम ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, जर्मनी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वुमेन अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों वुमेन्स अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत देश की टीम ने जीती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है, इसके संगीत निर्देशक कौन है। तो दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग के संगीत निर्देशक एम किरवानी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एम किरवानी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो दोस्तों असम वैभव पुरस्कार 2023 जो है वो दोस्तों डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर तपन सेकिया। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार ये दोस्तों कुल 11 बच्चों को दिया गया है।
डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 11 बच्चों को। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय ये दोस्तों रिकी केज बन गए हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा रिकी केज। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस को आईएसीपी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आईएसीपी पुरस्कार ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वां वाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों 76वां वाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब ये दोस्तों ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो दोस्तों स्वांते पैबो ने जीता है, जो स्वीडन के रहने वाले हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा स्वांते पैबो। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों मिस इंडिया 2022 का खिताब ये दोस्तों सिन्नी सदानंद शेट्टी ने जीती है, जो कर्नाटक की रहने वाली है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये दोस्तों मिला है कश्मीर फाइल को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा द कश्मीर फाइल। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और जान लेते हैं दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के बारे में। तो इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर बाल्की को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रणबीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को, और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए रेखा जी को ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को दिया गया है। तो इन पॉइंटों को भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा की है। तो दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 जो है वो दोस्तों दत्तात्रेय नारायण धर्मधारी को देने की घोषणा की है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दत्तात्रेय नारायण धर्मधारी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों दत्तात्रेय नारायण धर्मधारी है, इनको दोस्तों अप्पा साहब धर्मधारी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दोस्तों ये 1996 से शुरू किया गया देना, और इसमें दोस्तों विजेता को 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार से ये दोस्तों सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा एंजेला मर्केल। और दोस्तों एंजेला मर्केल जो है उन्हें दोस्तों $1.5 लाख नगद राशि भी दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंशियल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों FIH प्रेसिडेंशियल पुरस्कार जो है VK पांड्या को दिया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा VK पांड्या। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों FIH के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। और इसमें दोस्तों कुल 137 देश सदस्य हैं। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मनमोहन सिंह। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मा विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों पद्मा विभूषण ये कुल 6 दिए जाने की घोषणा की गई है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कुल 6 लोग। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों पद्मा
पुरस्कार अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो पद्मा पुरस्कार अवार्ड कुल 6 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 6 पद्मा विभूषण है, 9 पद्मा भूषण है, 91 पद्माश्री अवार्ड शामिल है। इस पद्मा अवार्ड में 19 महिलाएं भी शामिल है और विदेशियों में 2 लोग शामिल है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पद्मा विभूषण से बालकृष्ण विद्वल दास दोषी, जाकिर हुसैन, एस कृष्णा, इन तीनों को पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो दोस्तों आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 जो है वो दोस्तों बाबर आजम को चुना गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर आजम। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों पुरस्कार T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर दोस्तों सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में सबसे प्रतीक्षित वैज्ञानिक का सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का सम्मान ये दोस्तों दिया गया है आर विष्णु प्रसाद को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर विष्णु प्रसाद। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो दोस्तों ISA पुरस्कार 21-22 ये दोस्तों सैंडुक रुइट ने जीता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सैंडुक रुइट। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।